श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय राम कथा के श्रोताओं, सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा परिवेषण करने जा रहा हूं। बोलिए प्रेम से सुनिए। सियावर रामचंद्र की जय। अंगद और रावण का संवाद अभी लंका कांड के अंतर्गत चल रहा है। अंगद जी रावण को कहते हैं, अरे रावण धूर्त, ये तुम्हारे धूर्तता छोड़कर सुनो, चतुराई छोड़कर कृपा सिंधु रघुपति का भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का द्रोही हुआ तो ब्रह्मा और रुद्र भी तुम्हें नहीं रक्षा कर सकते। सुनु रावण परि हरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। तो चतुराई छोड़ने के लिए रावण को कहते हैं। रावण का ध्यान, रावण को अंगद जी ने कहा, सुनु रावण परिहरि चतुराई। सुनु कहने का भाव, रावण का ध्यान इधर उधर चला गया, अतः उसे डांट कर अपनी ओर ध्यान देने के लिए कहा कि सुनु रावण परिहरि चतुराई। चतुराई रहते कृपा प्रभु नहीं करते, इसको त्याग करके भजन करने को अंगद जी ने कहा। कारण मन क्रम वचन में चतुराई को छोड़ने पर छोड़कर भजने से रघुनाथ कृपा करते हैं। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी हई रघुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। अतः परिहरि चतुराई को कहा, अर्थात चतुराई अर्थात बुद्धि का चमत्कार। बुद्धि का चमत्कार नहीं दिखाओ, इसे छोड़ो, इसको चतुराई कहते हैं। चतुराई अर्थात बुद्धि का चमत्कार दिखाना अच्छी वस्तु नहीं है, यदि उसका सदुपयोग किया जितने ही अच्छी बात है। चतुराई को सदुपयोग करना जितनी अच्छी बात है, उसी का दुरुपयोग करने में भी इतना बुराई है। चतुराई का सदुपयोग सुतीक्ष्ण मुनि ने किया, जिससे सरकार हंस पड़े।
तो इस वाक्य का सुनिए। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई। सुतीक्ष्ण मुनि जो कहा, मैं बहुत दिनों से गुरु का दर्शन नहीं पाया हूं, अतः आप जो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं, आपके साथ में जाओ। इसका अंतर का मतलब था कि मैं गुरु जी को, श्री राम जी को भेंट दूंगा। गुरु ऐसा कहते, तुम दक्षिणा में मुझे राम लक्ष्मण सीता को दक्षिणा देना। तो इसका अभ्यंतर में यही भाव था। इस चतुराई को प्रभु समझ गए। तो यहाँ सुतीक्ष्ण मुनि जी का चतुराई का सदुपयोग हुआ। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई, लिए संग बिहसी दो भाई। तो भूसुंड जी के, काकभूषुंड जी के चतुराई का सदुपयोग देखकर प्रभु प्रसन्न हुए थे और कहते, रे बायस सुन, तू परम चतुर है, तो तुमने ऐसा वरदान क्यों नहीं मांग सकता? तूने वरदान में मुझे भक्ति मांगा, तो ये भक्ति मांगना इनके परम चतुराई था। सुनु बायस ते परम सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना, सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं को तोही सम बड़ भागी, नहीं को तोही समान बड़ भागी। तो यहाँ काकभूषुंड जी ने चतुराई का सदुपयोग किया था और बाली का चतुराई का दुरुपयोग करने पर श्री राम जी उनके ऊपर बिगड़ गए थे और तब वह बिगड़ कर ये बाली से कहा, अरे अधम, अरे अभिमानी, ऐसा उनको कहा था। तब वह प्रभु पर चतुराई छोड़ दिया और चतुराई छोड़ के सब प्रकार मन कर्म वचन से चतुराई छोड़कर प्रभु के शरणागति हो गया था। तो शरणागति होने पर होकर ये कहा था, नहीं प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई चल नहीं सकता। क्या प्रभु अब भी मैं पापी है, पापी हूं, मेरा ये अंत काल है, मुझे तुम्हारा ही गति चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु राम स्वामी सनैया, तो बाली कहता है, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोरी, प्रभु अंत काल गति तोरी। मरण समय में हरि ही सखा होते हैं, विपत में धन, घर में स्त्री सखा होता है और अंत काल में हरि सखा होते हैं। तो ये कहता है बाली, अंत काल गति तोरी,
और अर्थात श्री राम जी के प्रसन्नता के लिए और उनके सम्मुख होने के लिए जितनी चतुराई प्रयोग करे वह सब ठीक है। उनके सम्मुख होने के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए जो चतुराई प्रयोग करे ये सब ठीक है, लेकिन इनके अप्रसन्नता के लिए चतुराई व्यवहार करना ये ठीक बात नहीं है। अतः अंगद जी कहते हैं, सुनो रावण परिहरी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। अंगद जी कहते हैं, रावण सुनो, तुम जिनके बल से बलवान है, अर्थात शिव बिरंची पूजेऊ बहुभांति, शिव बिरंची पूजेऊ बहुभांति, और उनसे वर भी जो पाए हूँ, वर पाए हूँ कीन्हेऊ सब काजा, जीतेऊ सकल लोकपाल राजा। ये जो सब कार्य किया ये उनके वर के प्रभाव से। तो ये जो शिव बिरंची के बल के प्रभाव से तू इतना बड़े बड़े कार्य कर लिया, तो इनके वरदेव का वर देने का शक्ति शिव और बिरंची ब्रह्मा, इनके वर देने का शक्ति ये कहाँ से पाए? ये प्रभु राम जी से ही पाए। राम जी से बल से ही इन्होंने बलवान होकर तुमको वर दिया। तो श्री राम जी के बल से बलवान होकर तुमको वर दिया है, अतः वे ही तुम्हारे राम, वही तुम्हारे राम विमुखता पर तुमको रक्षा नहीं कर सकते। कारण हजार शंकर हजार ये ब्रह्मा भी आकर तेरे सपक्ष में रहने से भी तुझे रक्षा नहीं कर सकते। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। वाल्मीकि रामायण में जो बताया गया है, ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा, ब्रह्मा शंभु जिनका चार आनंद, चतुरानन वा, ब्रह्मा शंभु स्वयंभू, ब्रह्मा ये स्वयंभू है, स्वयं जाते हुए ही, इनका चतुरानन है, इनका इसलिए इनको कहा गया ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा। ब्रह्मा और रुद्रा त्रिनेत्र त्रिपुरांतको वा, रुद्रा जिनके त्रिनेत्र है और त्रिपुरांतको त्रिपुरासुर को मारने वाला है। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा, रुद्रा त्रिनेत्र त्रिपुरांतको वा, इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा। इंद्र महेंद्र, इंद्र देवताओं के राजा ये भी क्यों न हो, स्थातुम न शक्यम युधि रावण से, ये सब मिलकर भी रावण राम जी के साथ युद्ध में खड़ा नहीं हो सकते। अतः अंगद कहते हैं, जो खल भय श्री राम कर द्रोही, जो खल भय श्री राम कर द्रोही,
ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। और एक बढ़िया बात अंगद जी कहते हैं, अरे मूढ़ व्यर्थ गाल मत मारो। श्री राम जी ने राम जी से बैर करने से तेरा यह गाल, तेरा यह हाल होगा। राम जी से बैर करने से तेरा यह हाल होगा कि तेरे सिर समूह राम बाण के लगने से बानरों के आगे पृथ्वी पर गिरेंगे और रीछ बानर तेरे सिरों को ये गेंद के समान खेलेंगे। अनेक सिरों से चौगान इनको खेलने को मिलेगा। चौगान खेलेंगे। मूढ़ वृथा जनी मारसी गाला, मूढ़ वृथा जनी मारसी गाला। राम बयरुअस होई हाला, तव सिर निकर कपिन के आगे। परिहई धरनी राम सर लागे, ते तव सिर कंदुक समनाना। कंदुक अर्थात बल, गेंद। खेली हई भालू की चौगाना। अंगद जी कहते हैं, मूढ़ वृथा जनी मारसी गाला। गाला अर्थात गर्व होने से डींग मारा जाता है, डींग मारते हैं, उसे जो गाला कहते हैं, यह गाला। अब प्रतिमृषा गाल जनी मारहूं। मंदोदरी का वाक्य है रावण के प्रति, तुम ऐसा गाल मत मारो, ये नरवानर को हम राक्षस लोग खा जाएंगे, ये तुम्हारा गाला है, डींग मारना है। इसलिए अब प्रतिमृषा गाल जनी मारहूं, ऐसा मंदोदरी का वाक्य था। और ये था गाल का अर्थ। अब जो ये मूढ़ जो कहते हैं, मूढ़ किसको कहते हैं? जिसका अभिमान होने पर वह किसका भी बात नहीं सुनती। इसका उदाहरण है तो बाली। जैसे बाली को श्री राम जी कहते हैं, अरे मूढ़ तुझे इतना अभिमान, तेरा पतिव्रता नारी का शिक्षा तूने नहीं मानी। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। नारी सिखावन करसिन काना, और तुझे अभिमान है कि तेरे सिर कटने पर ये पुनः उत्पन्न हो जाएगा। ये तेरा अभिमान है ना, अर्थात तेरा सिर कटने पर जब तक नवीन सिर पैदा होते जाएंगे तब तक ये सिर तुम्हारे सिर भूमि में गिरते जाएंगे। और इसका कारण तुमने शिव पूजा में सादर अत्यंत आदर सहित अपना सिरों को पुष्प के समान चढ़ाया था। इसीलिए एक एक के बदल में तुमको कोटि कोटि न सिर मिलेगा, ये मैं जानता हूं।
सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। तब ये कोटि कोटि तुम्हारा सिर भूमि में पड़ेंगे और हमारे पास अरबों अरबों खरबों खरबों सेना, जो वानर सेना है, तो ये हमारे सभी वानरों को गेंद खिलने को मिलेगा, क्योंकि सिर तुम्हारा गोलाकार है और गेंद भी गोल है। अतएव चौगान खेल में ये तुम्हारा सिर बल्ले होंगे, तुम्हारा सिर बल्ले होंगे और ये लात मारना ही बल्ले है। तुम्हारा सिर को लात हमारे वानर भालू मारेंगे और यही बल्ले है। गेंद पास आने पर मारा जाता है, वैसे सिर कटकर पैर के पास आएंगे, पैर के पास गिरने से वानर उसे पैर से मारते रहेंगे। तब सिर निकर कपिन्न के आगे, तब सिर निकर कपिन्न के आगे, परिहै धरनी राम सर लागे, परिहै धरनी राम सर लागे। ये जो भालू कपी चौगाना खेल जो खेलेंगे, ये चौगाना खेल का भाव है कि चौगाना एक खेल है जिसमें लकड़ी के बल्ले से गेंद मारते हैं। जैसे जो क्रिकेट खेल होता है, क्रिकेट जो बैट एक लकड़ी है और इससे बॉल को मारा जाता है। जैसे क्रिकेट बॉल को बैट से मारा जाता है, ऐसे चौगाना खेल भी है यहाँ पर यहाँ भालू कपी के पास तो बैट नहीं है, क्रिकेट बैट, तो ये कैसे मारेंगे? लात मारेंगे। तो लात रूपक बल्ले से तेरा सिर रूपक गेंद को मारेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब जब श्री रघुनाथ जी समर में कोप करके और उनके तीक्ष्ण बहुत से बाण तुम्हारे ओर छुटाएंगे, तब क्या इस प्रकार तुम्हारा गाल मारना अर्थात डिंग मारना चलेगा? नहीं चल सकता। तो तुझको गाल मारने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। ऐसा विचार कर तुमको क्या करना है? उदार श्री राम जी को भजना है। इसलिए ऐसा विचार कर उदार श्री रघुनाथ जी को भजो। जब ही समर कोपी रघुनायक, जब ही समर कोपी रघुनायक, छुटी अति कराल बहुसायक, तब की चली ही अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा, अस विचारी भजु राम उदारा। तो प्रभु के भजन करने से वे तेरा राज्य असविचारी भजो। तो क्या विचार करना है? देखो, ऐसा विचार मन में रखो, प्रभु के भजन करने से वे तेरा राज्य को अचल कर देंगे, तेरा पर कृपा करेंगे, तेरा मान रखेंगे
और अपराध भी क्षमा कर देंगे। इसलिए उनके साथ मिलो। मिलत कृपा प्रभु तुम पर करी, मिलत कृपा प्रभु तुम पर करी, उर अपराधन एक उधरी, उर अपराधन एक उधरी। कारण ये उदार है, इनके मन बड़ा उदार है, ये उदार के समुद्र है। ऐसा उदार जगत में और कोई नहीं है, जिनको बिना सेवा करने पर भी ये द्रव जाते हैं। एक ही नमस्कार करके उनके पास आ जाओ और कहो प्रभु मैं तुम्हारा हूं और मेरा अपराध को क्षमा कीजिए, इतना ही यथेष्ट है, और कुछ बात नहीं। तो गोस्वामी जी बीना पत्रिका में राम जी के उदारता पर एक सुंदर कविता लिखे हैं। ऐसे को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नहीं, ऐसे को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जोगति जोग विराग जतन करी, जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सोगति देई, सोगति देई गीध सवरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिया जानी, प्रभु न बहुत जिया जानी, ऐसे को उदार जग माही, ऐसे को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीश अर्पी करी, जो संपत्ति 10 शीश अर्पी करी, रावण शिव पही लीनी। 10 शीश अर्पण करके रावण जितना संपत्ति अर्जन किया था शिव जी से, जो संपत्ति शीश, जो संपत्ति बीवी, जो संपत्ति 10 शीश अर्पी करी, रावण शिव पहिलीनी, सोई संपदा विभीषण, सोई संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरिदीनी, सकुच सहित हरिदीनी। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीनी दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ, सकुचि दीन रघुनाथ। अतः ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसे को उदार जग माही। तो तुलसीदास जी अपने मन को शिक्षा देते हैं कि अरे मन,
यदि तुमको सब प्रकार सुख चाहिए तो क्यों तू सब काम पूर्ण करने वाली राम जी को क्यों नहीं भजन करता। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो तो भजु राम काम सब पूरण, तो भजु राम काम सब पूरण, करी कृपा निधि तेरो, ऐसे को नर जग माही, ऐसो को नर जग माही। तो जो प्रभु को भजन करते, ये करते ही, भजन करते ही उन पर समुद्रवत प्रभु कृपा कर देते। यह न समझो कि विभीषण का तिलक तो प्रभु कर चुके हैं, तो मेरा राज्य कैसे रहेंगे, इसका तो चिंता मत करो, इसका चिंता प्रभु ही के ऊपर छोड़ दो। और तुमको क्या करना है, असविचारी भजो राम उदारा, तुमको इतना ही करना है। ये वचन सुनते ही रावण बहुत ही जल उठा, मानो जलते हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। तो बोला, रे सुनो, कुंभकर्ण ऐसा तो मेरा भाई है, इंद्र को जीतने वाले मेरा प्रसिद्ध पुत्र इंद्रजीत है। और क्या तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना, मैंने सारा चराचर को जीत लिया। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनुघृत परा, जरत महानल जनुघृत परा, कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनई, जीते चराचर झारी, जीते चराचर झारी। अंगद का उत्तर ये घृत का आहुति है। रावण का हृदय एक यज्ञ कुंड है, उनके हृदय में कोप अग्नि प्रज्वलित था, अर्थात पहले उनके हृदय में कोप अग्नि था और जल रहा था। अब अंगद के वक्र उक्ति धनु वचन सरव, हृदय दहे दस शीश, इनके हृदय जल रहा था। अब यह अनल था, लेकिन वक्र उक्ति के द्वारा, ये आहुति के द्वारा ये महा अनल बन गया, महान अनल बन गया। जज्वाल जो क्रोध ताम्रख्य, जज्वाल जो क्रोध ताम्रख्य, सर्पीर वाग्निवत, इनका क्रोध अग्निवत बहुत जोर बढ़ गया। अतएव अत्यंत क्रोध भरे वचन में कहता है, महाबलवान कुंभकर्ण मेरा भाई है, उसका पराक्रम त्रैलोक विख्यात है कि उसका कोई प्रतिभट उनके सामने युद्ध करने वाला नहीं है संसार में, है ही नहीं। इसका जागना सुनते ही, यह जाग गया, यह खबर सुनते ही त्रैलोक कांप जाते हैं।
अति बल कुंभकर्ण मम भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। अति बल कुंभकर्ण मम भ्राता, और जागत होइति हूँ पुरत्रासा। तो रावण के 3 बल का अभिमान था। पहला बल था कुंभकर्ण का बल, दूसरा बल है इंद्रजीत का बल, और अपना भुजबल है ये तीसरा बल। ये 3 बल का अभिमान है। गोस्वामी जी गीतावली में वर्णन करते हैं कि भ्राता कुंभकर्ण रिपुघातक सुत सुरपति ही बंदी करी लायो। सुरपति ही बंदी करी लायो। निज भुज बलवती अतुल कहूँ क्यों, कंदुक ज्यों कैलास उठायो। कंदुक ज्यों कैलास उठायो। और हनुमान नाटक में यह वर्णित है कि भ्राता में कुंभकर्ण सकल रिपुव्रात संहार मूर्ति। ये संहार मूर्ति शत्रुओं का ये कुंभकर्ण मेरा भाई है। पुत्र में मेघनाद प्रहसित बदन, मेरा पुत्र प्रसन्न बदन मेघनाद है। और जेन बद्ध सुरेंद्र, जिन इंद्र को बांध कर लिया था। और मेरे हाथ में चंद्रहास खड्ग है, खड्ग में चंद्रहास रणमुख चपड़ा, अर्थात समर में चपड़ मेरा चंद्रहास खड्ग है। और मेरा राक्षस साथी है, राक्षसा मेरे सहाया। वो कौन है? ये सोहम, वही मैं हूं। देवशत्रु त्रिभुवन विजयी रावण राज नाम राजा। मैं वही त्रिभुवन विजयी रावण नाम का राजा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।